Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. ऋषभ पंत तो ऐसा ये सिर्फ ऋषभ पंत कर सकते हैं, मतलब फास्टेस्ट 50 फॉर एन इंडियन इन टेस्ट क्रिकेट 28 गेंदों में कपिल देव साहब का इतना लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया और कभी भी लगा नहीं कि उनको ज्यादा तकलीफ हो रही थी बल्लेबाजी में। जी बिल्कुल, और एकदम एप्ट है ना ऋषभ पंत के। अब अगर देखेंगे किसने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाया तो नाम होगा ऋषभ पंत, और उस तरह से बल्लेबाजी भी करते हैं। वो हम सबको पता है कि वो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उनमें वो काबिलियत है कि एक सेशन में या एक घंटे में गेम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर से उन्होंने वही किया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शॉट सिलेक्शन की दाद देनी होगी, बिल्कुल बहुत बार हम ना आलोचना करते थे उनके शॉट सिलेक्शन की, किस तरह से पहली गेंद पे आके मार रहे, लेकिन यहाँ पर तभी मारा जब लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको पता है कि वो क्लियर कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने वहां पे वो ऑप्शंस लिए। और यहाँ पे 161 की जो स्ट्राइक रेट है ना इस पिच पे, वो अगर आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद की एक ऐसी पिच पे रन बना दिए, तो बहुत मुश्किल था। और जिस तरह से मेरे ख्याल से ऑफ स्पिनर को खेले, आई थिंक वो बहुत काबिले तारीफ था कि उन्होंने देखा लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का मारा, जब हवा दी तभी स्टेप आउट होके खेले, अदरवाइज पीछे से कट का अच्छा इस्तेमाल किया। और फिर बाद में स्ट्राइक रोटेशन, यहाँ पे खाली हम चौके छक्के की बात करते हैं, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन भी वहां पर देखने को मिला। और ये सारी चीजें उन्होंने खाली 31 गेंद में ही करके दिखाई, तो पता चला कि गेम इतना आप श्रीलंका के हाथ में भी नहीं रह सकता कि 340 अगर कोई नॉर्मल विकेट पे भी आपको चेस करने होंगे फोर्थ इनिंग में तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो इस पिच पे तो क्या ही कहेंगे कि कब कितने पहुंचेगी श्रीलंका। बिल्कुल सही बात है। और कई सारे श्रीलंकन फैंस शायद प्लीड कर रहे होंगे कि ऋषभ 26 तारीख दूर है, अभी आप अभी से क्यों खेल रहे हो आईपीएल मोड में। लेकिन जैसा आपने कहा पार्थिव, सही बात है, शॉट सिलेक्शन लग रहा था बहुत मेजर्ड है और आखिरी में जो शॉट को मारकर आउट भी हुए, बड़े हताश थे। अब टेस्ट क्रिकेट की इतनी लंबी हिस्ट्री है यहाँ पर, उसमें आप देख सकते हैं पिछली बारी में भी 30 प्लस रन थे, यहाँ पर भी दोनों में 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है। किसी बल्लेबाज ने इतने स्ट्राइक रेट से 30 प्लस रन दोनों पारियों में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नहीं बनाए। तो ये दर्शाता है पार्थिव, ये इम्पैक्टफुल प्लेयर तो है लेकिन बहुत 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 स्पेशल टैलेंट। जी, इसीलिए तो उनको बार बार मौके भी मिलते हैं, इसलिए हम बार बार यही बात का ना जिक्र करते हैं कि ऋषभ पंत जब खेलेंगे तो मैच विनिंग पारी होगी या जरूर मैच चेंजिंग पारी होगी। और ये हमने बहुत बार देखा हुआ, ये हम आपने देख रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज की वहां पे बात करें तो वहां पे उन्होंने जिस तरह का वो, भले ही वो शतक नहीं था, लेकिन वहां पे जो वो पारी थी वो आर्ग्यूबली ऐसी पारी होगी कि जो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत बार कि किसी ने मैच विनिंग नॉक कौन सा है तो उसमें वो पारी का आपको ऐड करनी होगी। तो उस तरह की पारियां खेली है बार बार, और यहाँ पे उन्होंने 4 शतक जरूर लगाए, उसमें से 8 अर्धशतक है और उसमें से 4 रन वाले अर्धशतक ना वो 90 वाले। तो सोचिए अगर वो भी 100 होते तो 8 शतक और 4 अर्धशतक होते, तो उस तरह के प्लेयर है। और तब बल्लेबाजी तो बढ़िया कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन जिस तरह से विकेट कीपिंग भी उन्होंने इम्प्रूव करी है, स्पेशली ऐसी विकेटों पे, तो वो दर्शा रहा है कि अपनी गेम के ऊपर वो काम कर रहे हैं। उनको अपनी गलतियां जो हो रही थी बल्लेबाजी में, वो हर मैच बाय मैच उसको थोड़ा चेंज करते नजर आ रहे हैं, उसमें वर्क करते नजर आ रहे हैं। पहले दूसरे आईपीएल में जब दुबई वाला आईपीएल हो रहा था तो उनकी फिटनेस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे, तो जब वहां जाके बाहर जाके उन्होंने फिटनेस के ऊपर भी काम किया, और जैसे ही फिटनेस इंप्रूव होती गई अपनी स्किल में भी वो निखरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। दिन पर दिन, पारी पर पारी ऋषभ पंत एकदम नए और एकदम बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। नया तो उतना नहीं है वैसे वो अंदाज, हम सबको पता था, लेकिन अब थोड़ा रिफाइन कर दिया है उन्होंने उस अंदाज को। रिफाइन करा तो कंसिस्टेंसी आई तो मजा आया फैंस को।